जय मसीह की। हम इस सप्ताह मरकुस 16 का अध्ययन कर रहे हैं और यीशु के पुनरुत्थान की सत्यता को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। पहले दिन हमने उन चश्मदीद गवाहों, उन स्त्रियों की नजरों से देखा जिन्हें एक कब्र खाली मिली थी। फिर हमने इसे इतिहासकारों की नजरों से देखा और आज हम इस घटना को संदेहवादियों की नजरों से देखने वाले हैं। जब आप पुनरुत्थान की सच्चाई को स्वीकारते हो, उसे थामे रखते हो, तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने लगता है। पर अगर कोई अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहता तो वह इस सत्य से इनकार करता है, और कई बार इनकार इसलिए करता है क्योंकि उसे संदेह होता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या यह सच है? और हमने ये कल देखा कि इतिहासकार जिन्होंने ईमानदारी से शोध कर सारे प्रमाणों का निरीक्षण किया, उन्हें पुनरुत्थान के तथ्य को मानना ही पड़ा। वे इसे झुकला नहीं सके, पर जिनको संदेह करना है वो करेंगे। सच्चाई यह है कि यीशु की कब्र ऐतिहासिक तौर से खाली है, परंतु संदेहवादी विभिन्न प्रकार के तर्क देते हैं कि बिना पुनरुत्थान के भी कैसे कब्र खाली रह सकती है। और आज हम उनके इन तर्कों को देखेंगे और समझेंगे कि ये सारे तर्क कितने ही निराधार हैं, बेबुनियाद हैं, असंभव है। और मैं आशा करता हूं कि जब हम इन तर्कों को देखेंगे, आपके दिल में पुनरुत्थान की सच्चाई और अधिक आश्वस्त हो जाएगी। पर उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा मरकुस 9 से 20 आयतों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे इन आयतों को लेके मैंने अध्ययन क्यों नहीं किया। आप अगर अपनी बाइबल देखोगे तो नीचे आपको टिप्पणी मिलेगी जहां लिखा है कि यह अंश मूल हस्तलिपि में नहीं है, यह अंश बाद में जोड़ा गया, शायद 100 या फिर 200 साल के बाद, पर यह असली हस्तलिपि में नहीं है। अब क्या हुआ कि मरकुस की हस्तलिपि का जो आखिरी हिस्सा है वो खो गया, वो नहीं मिला कभी। अब कई लोग इसे अब इसको अधूरा तो नहीं छोड़ सकते, तो उसको क्या किया, उसको बाद में ये उसके अंदर ऐड कर दिया, उसको जोड़ दिया। अब कई लोगों के लिए यही संदेह का कारण बन जाता है, यह कहकर कि बाइबल में एक अंश है जो बाद में जोड़ा गया है, तो हम कैसे बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं। परंतु हमारी बाइबल में यह लिखा होना कि यह बाद में जोड़ा गया, इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि हमारे पास जो नया नियम है, जो लिखा गया था वही है। और उसमें कोई झूठ, हम झूठ बिल्कुल नहीं चाहते, हम छिपाना नहीं चाहते, इसीलिए उसको जोड़ा गया। उसको बोला कि उसमें लिखा हुआ है कि जोड़ा गया। सच्चाई यह है कि मरकुस की जो प्राचीन हस्तलिपियां थी उसका एक अंश खो गया, जैसा मैंने आपको बताया, और 9 से 20 आयत बाद में जोड़ा गया, और उनमें से हम किसी सैद्धांतिक बातों पर कोई असर नहीं पड़ता। सैद्धांतिक बातों पे कोई असर नहीं पड़ता, विश्वास पे कोई असर नहीं पड़ता। इन आयतों में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो बाइबल के अन्य जगह में न हो, या बाइबल के किसी दूसरे सिद्धांत के खिलाफ हो, और ऐसा कुछ नहीं है जो पुनरुत्थान की सच्चाई को झुकला सके या संदेह पैदा कर सके। अब हम बात करते हैं कि इतिहास में पुनरुत्थान की घटना के विरोध में कई सारे तर्क दिए गए। यह कहा गया कि यीशु का पुनरुत्थान तो नहीं हुआ, पर उस खाली खबर की सच्चाई को समझने की प्रकार प्रकार के तर्क और संभावनाएं दी गई। 5 विशेष तर्क हैं जो दिए जाते हैं, 5, और आज हम इन तर्कों का खंडन करने वाले हैं। सबसे पहला तर्क जो दिया जाता है वो बिल्कुल शुरू से है, बाइबल में भी है। हमको मत्ती 28 अध्याय के 12 और 13 आयतों में देखने को मिल जाता है कि जो प्रधान याजक और जो पुरानी थे, उन्हें सब सिपाही को बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि उनको तुम कहना कि हम सो गए थे, और रात को शिष्य आए और यीशु के शरीर को चुरा कर ले गए। अब आप देखिए, इस तर्क के पीछे शुरू से एक षड्यंत्र था, पर इस तर्क कई सारी समस्याएं इस तर्क के अंदर। पहली, रोमियो सैनिक अगर ड्यूटी पर सोते हुए पाए जाते तो उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। इसलिए प्रधान याजक मत्ती 28:13 में कहते हैं कि अगर राज्यपाल के कानों तक ये बात पहुंची तो हम समझा देंगे, तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे, उनको आश्वस्त किया। चलो खैर, थोड़ी देर के लिए मान भी ले कि वे लोग सो गए थे, तो उन्हें कैसे पता चला कि शिष्य ही शरीर को उठाकर ले गए थे? और कैसे संभव था कि मुट्ठी भर शिष्य इतना भारी पत्थर लुढ़काते और किसी को पता भी नहीं चलता, किसी नींद नहीं खुलती? गजब।
यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि सिर पर बंधा जो अंगोछा था, सिर पर जो यीशु के जो रुमाल जैसा रखा गया था, उसे अच्छे से तह लगे फोल्ड करके रखा हुआ था कब्र पर। ऐसा क्यों? अगर शरीर चुराकर भागना ही था तो शरीर उठाते और भागते। वो एक कपड़ा था उसका, वो क्यों वहां पे छोड़ दिया पड़ा हुआ? और जो अंगोछा था उसको अच्छे से फोल्ड करने की जरूरत क्या थी? और फोल्ड के रखना ही था तो अंगोछा क्यों बाकी कपड़े भी रखते फोल्ड के? उतारा ही अब था तो मतलब नहीं निकलता। और फिर मत्ती 27 में लिखा है कि उन्होंने रोमियो शासन की मोहर लगाई थी कब्र के ऊपर, और इस मोहर को बिना अधिकार के तोड़ने पर भी मृत्युदंड का प्रावधान था। और यीशु के शिष्य डरे हुए थे, सहमे हुए थे। यहां तक कि जब उन्होंने पुनरुत्थित यीशु को देखा तब भी वो डर गए थे। तो उनके लिए मृत शरीर को चुराने की योजना बनाना, इतना बड़ा जोखिम उठाना असंभव था। तो इस तर्क में बिल्कुल भी दम नहीं है। दूसरा एक और तर्क है जो इससे मिलता जुलता है कि यहूदी और रोमियो अधिकारियों ने शरीर को ले जाकर रात को कहीं और छिपा दिया ताकि शिष्य उसे चुरा न ले। अब यह तो और भी बेतुका है। आप सोचिए, प्रेरितों की किताब में हम देखते हैं कि शिष्य यीशु के पुनरुत्थान का ही तो प्रचार कर रहे थे। अगर उनके पास यीशु का शरीर होता, रोमियो अधिकारियों के पास, यहूदी अधिकारियों के पास, तो वह उसे दिखाकर, शरीर को दिखाकर शिष्य के झूठे प्रचार घंटा नहीं बजा देते। पर आप पढ़ेंगे शिष्य के प्रचार को रोकने की कोशिश जरूर की गई, पर एक बार भी पुनरुत्थान का खंडन किसी ने नहीं किया। एक और तर्क है जो दिया जाता है कि वह कि स्त्रियों ने कब्र पहचानने में भूल की गई होगी क्योंकि वे भोर हो गई थी और अंधेरा होगा। आप अब सोचिए, एक मिनट को मान लेते हैं कि वह गलत कब्र में चली गई। वैसे मरकुस में ही लिखा हुआ, मतलब लिखा हुआ है कि वो लोगों ने देखा था कि किस कब्र में रखा है यीशु को। पर चलिए मान लेते हैं कि वो गलत कब्र में चली गई, तो वह कपड़े जिसमें शव को लपेटा गया था कहां से आए? दूसरा, बाद में पतरस और यूहन्ना भी वहां पहुंचे और पक्के से यहूदी और रोमियो सैनिक भी तो देखने आए होंगे ना, ये क्या हुआ? तो जब शिष्य लोग पुनरुत्थान की झूठी कहानी सुना रहे होते तो क्या ये लोग उसी समय सही कब्र दिखा नहीं देते और पर्दाफाश नहीं कर देते कि देखो यीशु का शरीर तो अभी भी इस कब्र के अंदर है, तो अलग, ये बकवास है ये। तो यह जो भी तर्क है, जब पहली बार सुनते तो हो सकता है कि हाँ एक बार तो हो सकता है संभावना हो इस बारे में, पर थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग अगर करते हैं आप तो पाएंगे कितना बेबुनियाद। अच्छा, एक और तर्क है, हाँ सुनिए, जो थोड़ा आधुनिक है, अभी भी नया है, यह कि स्त्रियां थी और शिष्य थे, यह ऐसा हो सकता है कि इतना ज्यादा चाहते थे कि यीशु जीवित हो उठे कि इनका मति भ्रम हो गया। मति भ्रम हो गया जी, हिप्नोटाइज हो गए ये लोग, हेलुसिनेट करने लगे, उन्हें यीशु दिखाई देने लगे। अगर आपने मुन्ना भाई लगे रहो, मुन्ना भाई अगर आपने देखी है तो उसका जो हीरो होता है मुन्ना भाई, जिसका किरदार संजय दत्त ने निभाया था, वह गांधी जी को लेकर इतना पढ़ता है कि उसे गांधी जी दिखाई देने लगते हैं। क्या दिमाग में ना केमिकल लोचा हो गया, वैसे शिष्यों के दिमाग में केमिकल लोचा हो गया। अगर ऐसा हुआ भी था, तुझे खाली कब्र का भ्रम हो गया, जीवित पुनरुत्थित यीशु की बात करने का, उनके साथ खाना खाने का सबका भ्रम हो गया, तो भी यीशु का शरीर तो कब्र में फिर भी होना चाहिए ना। और एक और बात, यीशु केवल शिष्यों के सामने थोड़ा ना प्रकट हुए पुनरुत्थान के बाद। पहले कुरिन्थियों 15 में पौलुस लिखता है 500 से ऊपर लोगों ने उन्हें देखा, जिनमें से कई, इस जो चिट्ठी लिखी गई पहले कुरिन्थियों, उस समय भी जीवित थे। यीशु अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर प्रकट हुए, और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्हें संदेह था। थोमा का उदाहरण ले लीजिए, जो उसका शिष्य था, उसे विश्वास नहीं हो रहा, वो क्या था, जब तक मैं हाथ लगा कर यीशु को देखूंगा नहीं, उसके क्या बोलते हैं, जो उसके जो जहां पे कील ठोकी गई थी उसको देखूंगा नहीं, मैं हाथ लगा के, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मनोविज्ञान बताता है कि ये जो हेलुसिनेशन है, जो मति भ्रम है, या सम्मोहित कर दिया, जिसको हिप्नोटाइज करना कर दिया, ये किसी के विरुद्ध आप नहीं कर सकते। संदेह है ना आपको, ये नहीं होगा उस बारे उसको लेकर। पर उसने यीशु से बात ही नहीं की, उसे छुआ।
अब केमिकल लोचा एक दो लोगों के दिमाग में तो समझ में आता है कि हो सकता, चलिए मान लेते, तो इतने सारे लोगों के बीच में एक साथ सामूहिक रूप से केमिकल लोचा होना संभव है। हाँ, और वो कब्र अभी भी खाली है। एक और तर्क है, और ये तो बहुत ही मजेदार और हास्यप्रद है, बहुत जबरदस्त बिल्कुल। इस तर्क के हिसाब से यीशु क्रूस पर मरे ही नहीं थे। हमारे देश के कुछ महानुभव, एक है, नाम दिलाना नहीं चाहता मैं, तो तर्क में उनका ये विशेष योगदान है कि यीशु भारत आए थे, उन्होंने योग सीखा और योग की शक्ति से वो क्रूस पर अपनी सांसों को उन्होंने रोक लिया, जैसे वो मृत लगे। कुछ दूसरे कहते हैं क्रूस पर इतने दुर्बल हो गए थे कि वो मूर्छित हो गए। रोमियो सैनिकों को लगा कि वो मर गए थे और फिर कब्र में उन्हें होश आ गया, या फिर अपनी योग निद्रा से वो बाहर आ गए। उन्हें पत्थर को हटाया और बाहर निकल गए और शिष्य को दिखाई दिए। वाह! अब यह तर्क काफी प्रचलित भी हुआ, खासतौर में भारत में तो बहुत प्रचलित हुआ। अब पहली बात, रोमियो सैनिक रोज लोगों को क्रूस पर टांगते और वे एक मृत और मूर्छित व्यक्ति के बीच में जो अंतर होता है ना, समझते थे। पर इतना ही नहीं, वो सच में मर गया उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने उसके पिंजरे में, उसके छाती के इस साइड पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने भाले से छेदा था, उन्होंने ये पद की पुष्टि करने के लिए। अब चलिए तर्क के उस पे ऊपर हम लोग 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि यीशु वाकई में मूर्छित हो गए थे या योग निद्रा में थे। अब कब्र में वापस उन्हें होश आया। क्या एक अकेले व्यक्ति के लिए अंदर से पत्थर को सरकाना संभव था, जिसे सरकाने के लिए कम से कम 20 लोग लगते थे? और फिर यीशु इतनी यातना उन्हें दी गई थी, उनको कोड़े मारे गए थे कि उनकी खाल उधड़ गई थी। क्रूस पर वो 6 घंटे से टंगे हुए थे। शरीर से कितना खून बह गया होगा, खून बचा कहां होगा पता नहीं मेरे को। फिर कब्र में 3 रात से कुछ खाया नहीं, 3 रातों से। ऐसा व्यक्ति अगर होश में आ भी जाए तो खुद पत्थर हटाकर शिष्यों के सामने घूम सकता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संभव है? ऐसी यातना के बाद अगर कोई व्यक्ति जिंदा बच भी जाए, चलो मान लेते बच भी गए, तो कितने दिन को अस्पताल में रहना पड़ेगा, और उसके बाद भी शरीर में ताकत आने के लिए बहुत समय लग जाएगा। सोचिए इस बारे में। शिष्यों ने जिसे देखा वह पुनरुत्थित यीशु ही था। इतिहास उसे प्रमाणित करता है। यीशु जिसका शरीर नया हो गया था। देखिए, संदेह करना कोई गलत नहीं, अच्छी बात है। संदेह का अर्थ है कि आप बिना प्रमाण के कुछ भी मानने को तैयार नहीं हो। संदेह आपको अंधविश्वास से बचाता है। संदेह आपसे ईमानदार प्रश्न पूछवाता है, ईमानदार प्रश्न। कल हमने बात की थी कुछ इतिहासकारों की जिन्हें संदेह था, और संदेह के चलते उन्हें शोध किया ईमानदारी से, और फिर ईमानदारी से उन्हें इस बात को कबूला कि प्रमाणों के अनुसार, सबूतों के अनुसार यह सत्य है कि यीशु वाकई में पुनरुत्थान हुआ उसका। मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने यीशु पर अपने उद्धार के लिए विश्वास किया, परंतु उन्होंने स्वीकारा कि यीशु वास्तव में से मरों में से जी उठा। जो जिसे संदेह है वह प्रश्न पूछे, प्रश्नों के उत्तर सुने, किताबें पढ़े, अगर संभव है तो खुद जाके शोध करे। पर अधिकतर लोग सत्यों को इसलिए नहीं स्वीकारना चाहते क्योंकि नहीं मानना, बस नहीं मानना, और इसे हृदय की कठोरता कहते हैं। अधिकतर लोग इसलिए सच्चाई स्वीकारना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि सच्चाई बदलाव की मांग करेगी, और यह लोग बदलना नहीं चाहते। उनके लिए उनकी मान्यता ही प्रिय होती है। उनकी जो मान्यता का प्रिय झूठ, उसको स्वीकारना नहीं चाहते वो लोग। सच को स्वीकारने की तो बहुत दूर की बात है। ये लोग परमेश्वर रिश्ता नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोग खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अब जरूरत है ईमानदारी से खुद को देखने की। क्या मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं? क्या मेरे अंदर जो अकेलापन है उससे मैं खुद दूर कर सकता हूं? क्या अपने डर पर मैं खुद से काबू पा सकता हूं? क्या मैं जानता हूं मेरी नियति क्या है, मैं कहां जा रहा हूं? क्या मेरे अंदर जो दुख है, जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो टीस है, उससे मैं निजात पा सकता हूं?
यीशु के बिना यह संभव ही नहीं है। अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। संदेह करना ठीक है, पर कब तक? परमेश्वर आपसे जोर जबरदस्ती नहीं करते। यीशु जोर जबरदस्ती नहीं करता, वह धीरजवान है। पर एक दिन आएगा जब यीशु वापस आएगा और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन सब के लिए जो अपने दिल की कठोरता के कारण सच्चाई को नहीं मानना चाहते। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर उन लोगों के दिल को खोले। वे लोग ईमानदार सवाल पूछे, सत्य को जाने और सत्य उन्हें स्वाधीन करेगा। आइए परमेश्वर से बात करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं संदेह को लेकर। संदेह हमारे सबके दिल में आता है, पर मेरी प्रार्थना है कि यह संदेह ईमानदार हो। हम ईमानदार सवाल पूछे और तेरे पर भरोसा करते हुए उन जवाबों को ईमानदारी से खोजे, ढूंढे उसके उत्तर। पर पिता, जिनके हृदय कठोर है, जिनको सच्चाई इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि उनको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, केवल उन्हें अपना स्वार्थ और अहंकार ही प्यारा है, उनके हृदय को तू ही खोल सकता है। कोई भी ऐतिहासिक प्रमाण, कोई भी ठोस तर्क उन्हें नहीं बदल सकता क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते। पर पिता, तेरे लिए सब संभव है। अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा उनके दिलों में काम कर, सच्चाई के लिए उनके दिल में तड़प पैदा कर, ताकि उनके जीवन में भी तेरी पुनरुत्थान की ताकत काम कर सके। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम पुनरुत्थान को एक ईश शास्त्री थियोलॉजियन की नजरों से समझेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।